नमस्कार दोस्तों, टाइम हो गया है शाम के 5:30। एग्जिट पोल के नतीजों पे आज मार्केट झूमा, सरपट दौड़ा। जैसे कि कल एनालिसिस किया था, जो थंबनेल था मेरा। और एग्जिट पोल को मार्केट ने पूरा का पूरा रिजॉइस किया। हालांकि तेजी और होनी चाहिए थी। कम से कम 5% से ऊपर तेजी होती, और दो तीन तीन से 4% आपका बैंक निफ्टी में तेजी होनी चाहिए थी। बट सिंस, चलिए ठीक है। अब एनालिसिस करते हैं हम कल का। कल भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है भाई। कल रिजल्ट आएगा। अगर सेम चीजें रेप्लिकेट होती हैं, मिरर निकलती हैं, बिल्कुल मिरर टाइप, 370 से 400, ठीक है, तो आप समझिए कल भी एक बार मार्केट सुबह ऊपर ही रहेगा 11-12 बजे तक। ठीक है, उसके बाद एक हैवी प्रॉफिट बुकिंग, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, हैवी प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में आ सकती है। ठीक है, हैवी प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में आ सकती है। इस चीज को नकारना नहीं है, बहुत बहुत ब्राइट चांसेस है कल एक बार मार्केट ऊपर खुल के नीचे आने की। ठीक है, ये एक एक करके चीजें डिस्कवर करता हूँ, डिस्कवर कह रहा हूँ, आपके सामने रखता हूँ। एक बार डिस्क्लेमर को देखना जरूरी है। ठीक है, ये देखिए डिस्क्लेमर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है, मैंडेटरी है इसको पढ़ना। इसके पढ़े बिना मेरी वीडियो पे आप कृपया करके आगे मत बढ़िए। आ जाइए चार्ट पे, देखिए एक नेगेटिव चीज क्या है आज की डेट में निफ्टी में। ठीक है, यहां से देखेंगे आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, लास्ट मंडे से लेके ये वाले मंडे तक 6 डेज से कैंडल का कलर रेड है। निफ्टी भले ही टॉप पे है, तो ये कोई ठीक चीज नहीं है। इसको आज की ओपनिंग के ऊपर क्लोज करना चाहिए था। जो आज की ओपनिंग थी उसके ऊपर क्लोज करना चाहिए था। ठीक है, बट एनीवे इतना गैप अप होके इतना कुछ गेम हुआ, वो सब चीजें हुई। बट एक टेक्निकल बेसिस पे ये साइन ठीक नहीं है ना। आपने इतनी बढ़िया तेजी करी बैंक निफ्टी में, इतना मार्केट को चलाया किसने है? बैंक्स एंड रिलायंस। बैंक्स एंड रिलायंस, इन्होंने खींचा है पूरा मार्केट। बाकी स्टॉक्स में नॉर्मल तेजी थी, ½ %, 1%, 1.5%, ½ %, 1%, इस प्रकार से। ये थे भैया 5-5, 6-6%। एक्सिस बैंक, आईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस ने तो छप्पड़ ही फाड़ दिया। इसलिए बीटीएसटी भी उसका दिया है मैंने आपको टेलीग्राम पे, 3,000 के ऊपर उसने पहली बार क्लोजिंग दी है, पहली बार। ठीक है, तो आइए एक एक करके चीजों को समझते हैं, आपके सामने मैं रखने की कोशिश करता हूं। देखिए कल, आज तो बढ़िया आपको एक लेवल शेयर किया था मैंने। क्या था वो लेवल? 3040। इसके जब तक ऊपर है निफ्टी बाई साइड में रहेगा। और एक सेल का लेवल शेयर किया था, 22950। तो जिसने किसी ने भी ये लेवल यूज किया है, कृपया करके कमेंट सेक्शन में, ये तो नहीं मतलब सिर्फ ये, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, ऐसा ही नंबर मैं आपको कल के लिए भी शेयर कर दूंगा। वीडियो पे बने रहिएगा। ठीक है, स्किप मत कर, स्किप करने वाला तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारता है। अब आज की क्लोजिंग आई है इसकी, एक बार इसमें तो ठीक नहीं दिखेगी, मैं जीरोधा में देख लेता हूँ मोबाइल ऐप में। आज की क्लोजिंग है आपकी 23,263। ठीक है, बढ़िया है, ऊपर है, हाई है। बट मैं इसको क्लोजिंग अच्छी नहीं बोलूंगा। जैसे बैंक निफ्टी की ओपनिंग के ऊपर क्लोजिंग है, ठीक है, वो बढ़िया लग रहा है मेरे को। बैंक्स मेरे को और थोड़े से कल 500-600 पॉइंट भागते हुए लग रहे हैं। इस प्रकार से कैंडल बनी है बैंक निफ्टी की। जबकि निफ्टी की बन गई है किस प्रकार से, इसके ऊपर ही, यहाँ पे ये रेड कलर का टाइप कैंडल, मतलब जो ओपनिंग प्राइस है उससे नीचे क्लोजिंग है। ठीक है, तो कल आपको क्या देखना है? देखिए कल मैं पर्टिकुलरली एक प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। गवर्नमेंट तो शायद एनडीए की ही बनेगी, और सीट भी अच्छी खासी शायद आ जाए। बट फिर भी मुझे लगता है कल मार्केट ऊपर से अच्छा खासा हल्का होगा, लाइट होगा। ठीक है, हल्का होगा, लाइट होगा। तो कल सेल के जो लेवल रहेंगे, मैं बाई साइड में कल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सुबह सुबह जो बाइंग हो जाएगी 10, 11, 11:30, 12 बजे तक हो जानी चाहिए। तो उसमें एक दो स्टॉक मैंने आपके साथ शेयर किया है, और बैंक निफ्टी मुझे ठीक लग रहा है, तो निकल जाना है तेजी में से कल। कुल मिलाकर कहने का मतलब है, जो भी तेजी है भैया वो 10, ठीक है, 11 AM मैक्सिमम यहाँ तक रखनी है। इससे ज़्यादा
कल उसके बाद तेजी में नहीं रहना। ठीक है, सेल करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कैसे मिलेगी? लाइव मार्केट में लेवल जो रहेंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। यहाँ पे जो ट्रेड प्लान फिलहाल बनाना है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, अगर उतनी ही सीटें आ गई 370, तो मार्केट जश्न जरूर बनाएगा, पर वो जश्न 11, साढ़े 11, 12 बजे फिजल आउट हो जाएगा। उसके बाद एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस है। ठीक है, ये तो है भैया सीन सिनेरियो ऐसा ही कि एज पर एग्जिट पोल को ही आप मान के चलिए, रिजल्ट भी उसी प्रकार के आ रहे हैं, है ना। दूसरा कि भाई ऐसे रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट थोड़ा सा भी डाउन आता, थोड़ा सा भी डाउन होगा ना दोस्तों, तो मार्केट सुबह से ही गिरना चालू हो जाएगा। मतलब कि बीजेपी मान लीजिए 300 पे ही सिमट गई और एनडीए 330, सरकार तो फिर भी बन जाएगी। ठीक है, पर जो एग्जिट पोल से कहीं भी कम रिजल्ट है, मार्केट कल शुरू में ही प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हो जाएगा। ठीक है, ये इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो उस केस में क्या करना है? सबसे पहला सिनेरियो कि कल गैप अप ही होना चाहिए जिस प्रकार से, और उतनी सीटा। तो ये लेवल नोट करिए आप, मार्केट एक बार 23,500 को शायद क्रॉस करने की कोशिश करें। ठीक है, इसके ऊपर निकलने की कोशिश करें। इस लेवल के आस दो चीज है, देखिए इसके नीचे ही रहता है, इसके आसपास ही रहता है, तो 23,470, 475 के आसपास आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, और 10:30, 11 बजे का आसपास का टाइम हो, 22,525 नहीं ट्रिगर होना चाहिए। मात्र 50 पॉइंट का एसएल दे रहा हूं। और टारगेट, पहला ही टारगेट 23,060 है। ये पहला ही टारगेट है जो आज का लो है, या पहला टारगेट आप ये मान के चलिए 22,260। ये पहला टारगेट, ये टारगेट टू मान के चलिए। ठीक है, मात्र 50 पॉइंट का ऐसा, ये है पहला सिनेरियो कि मार्केट 23,500 को नहीं क्रॉस करता। ठीक है, दूसरा सिनेरियो क्या है? एक मिनट यार, ये एसी बंद करना पड़ेगा। दूसरा सिनेरियो क्या है कि मार्केट 23,500 को क्रॉस कर लेता है। मान लीजिए आपको 23,600 भी दिख जाता है, कुछ भी दिख जाता है। ठीक है, तो क्या करना है आपको? जैसे ही मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है, 22,475 के लेवल को ब्रेक करता है और नीचे की तरफ आपको 474 दिखा देता है, थोड़ा टूटने दीजिए अगले नंबर तक इसको। तब आपको क्या करना है? सेम, सॉरी 22 नहीं, 23, ये थोड़ी गलती हो जाती है मेरे से। 23,525 को लगाइए एसएल और ठोक दीजिए, सेल कर दीजिए। ठीक है, इन केस इसको ट्रिगर करने के बाद, इसको ट्रिगर करने के बाद मार्केट अगर दोबारा से इस नंबर को ट्रिगर कर देता है, मतलब आपका एसएल, तो फिर मार्केट आज नहीं गिरने वाला। मतलब कि पर्टिकुलर ट्यूसडे को फिर मार्केट में फॉल आने के चांसेस ना के बराबर है। मतलब कि वो दोबारा से फिर 475 शायद ना ब्रेक हो, ऐसा 90 to 95% चांसेस हैं। और मार्केट एक ऊपर की तेजी होगी, नहीं होगी वो कहना मुश्किल है। ठीक है, बट 475 को ट्रिगर करके ऊपर से आते हुए 500, समझिए कई बार मैं सोचता हूँ कि बताऊं कैसे। ठीक है, मान लीजिए 23,550 घूम रहा है, 600 घूम रहा है, ऊपर से क्रॉस करते हुए 23,475 को ब्रेक कर देता है। इसको ब्रेक करने के बाद 23,525 का आपका एसएल भी खा जाता है। तो इतना समझ लीजिएगा फिर आज के दिन फॉल आने के चांसेस 90% नहीं है, मतलब मार्केट आज नहीं गिरेगा। ठीक है, उसके बाद आपको बाई करना है नहीं करना है, वो भाई प्राइस एक्शन के बेस पे, तेजी हो रही है कि नहीं हो रही है वो फिर लाइव मार्केट में डिसाइड करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जो भी तेजी की पोजीशन है, चाहे वो रिलायंस में हो, ठीक है, मैंने आपके साथ एक इंडस टावर को शेयर किया है, ठीक है, बैंक निफ्टी को शेयर किया है। जो भी तेजी की पोजीशन होगी वो कृपया करके 10, साढ़े 10 बजे निकाल देनी है। ठीक है, उसके बाद भी तेजी होती है, तेजी ही करनी पड़ती है, तो मैं लाइव मार्केट में आपके साथ शेयर करूंगा ट्रेड्स। ठीक है, सेफ्टी बहुत जरूरी है, कुछ ना कुछ हम हेज करके जरूर तेजी करेंगे अगर करनी पड़ी तो।
अदरवाइज जो मैं लेवल शेयर कर रहा हूँ इसी के हिसाब से मार्केट चला तो कल आपको पुट साइड जैकपॉट लग सकता है। ठीक है, तैयार रहिएगा इस चीज के लिए। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी, जिसने भैया छप्पड़ फाड़ दिया और हमारा भी बहुत बढ़िया पैसा इसने बना के दिया। ऊपर की तरफ एक ग्रीन कलर का हैंगिंग मैन बना है। ठीक है, और ग्रीन कलर का हैंगिंग मैन कोई क्या कहते हैं, अच्छी कैंडल होती है, कोई ऐसी कैंडल नहीं होती कि भाई मार्केट में कुछ खराब है कुछ वो है। ठीक है, ये डेली चार्ट पे भी यही दिखेगा आपको। ये रहा, बढ़िया एक कैंडल बनी है, अच्छी खासी कैंडल बनी है। ठीक है, बहुत अच्छी कैंडल। कल भी ये ऊपर की तरफ ही खुलना चाहिए, बट मुझे ऐसा लगता है कल क्लोज होते होते ये इस लाइन के अंदर आके क्लोज हो जाएगा। कल कुछ इस प्रकार की कैंडल आपको देखने को मिल सकती है। इस प्रकार की कैंडल, इसको कहा जाता है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार। बट मेरी सलाह आपको ये रहेगी कि अगर सेल करने का ही व्यू बन रहा है ना, तो निफ्टी में करना है। फिर बैंक निफ्टी को छोड़ दीजिए, बैंक निफ्टी को सेल करने की जरूरत नहीं। तेजी अगर करनी हुई, जैसे मैंने आपके साथ कल शेयर किया था, भाई तेजी करनी है तो बैंक निफ्टी में करिएगा। निफ्टी तो रिकवर हो भी नहीं पाया। बैंक निफ्टी देखिए यहाँ से 1000 पॉइंट की तेजी कर दी है उसने, एक लो बना के 50,000 के आसपास आके, जहां से मैंने टेलीग्राम पे आपके साथ शेयर किया था। ये क्या दिक्कत हो गई इसमें? अरे यार, पूरा सेटअप दोबारा सेट करना पड़ेगा। एक मिनट दोस्तों। एनएससी। हम्म। ये देखिए इधर जो लो दिखेगा आपको, ये ठीक है, और एक ये, ठीक है, ये है 50,400। ठीक है, तो इस जगह पे अगर किसी ने पेयर लिया होता, जैसे हमने लिया किसका, 49,000 की पुट, ठीक है, और 51,000 की सी, आज ही इसमें 1000 पॉइंट की तेजी होगी, आज ही। ठीक है, तो ये सबसे सेफ है। हाँ, प्रॉफिट उतना नहीं होता है भाई, एक तरफा तो जितना प्रॉफिट हो सकता है उतना तो प्रॉफिट नहीं होगा, ऊपर से विक्स भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जब तक ये देखिए ऊपर से गिरता हुआ, ऊपर से गिरता हुआ, ठीक है, यहां से ऊपर से बैंक निफ्टी कब कमजोर हो जाएगा आपको कल जब पता लग जाएगा, जब ये कल इस लेवल के नीचे ट्रेड करने लगेगा। ये क्या है, 50,630। ठीक है, अगर कल बाई करना है तो एक अटेम्प्ट इसका 630, 50,630 से लेके 50,800। ठीक है, एक काम किया जा सकता है, अगर आपको मतलब सेल करने में डर लग रहा है, इस रेंज में अगर आपको बैंक निफ्टी मिलता है तो बैंक निफ्टी की कॉल ले लीजिए, निफ्टी की पुट ले लीजिए, ये सबसे सेफ रहेगा। ठीक है, ये आप स्ट्रेटजी बना सकते हैं। बाकी लाइव मार्केट में देखेंगे दोस्तों कल क्या होगा। फिलहाल तो यही दिमाग में चल रहा है, सेल करना है निफ्टी को करेंगे, बाई करना है बैंक निफ्टी को करेंगे, और कल मार्केट में एक हैवी प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।